बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक हमारे पास है वो हमारे पास है डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इससे पहले हम बेसिक डिफरेंशिएशंस अलजेब्रिक फंक्शंस के कर चुके हैं। वही रूल हम यहाँ भी यूज़ करेंगे, लेकिन आपके पास यहाँ जो फंक्शन है वो चेंज हो जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो डेरिवेटिव्स आपके पास है वो आपको याद होनी चाहिए। इस तरह आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके पास है, साइन, कास, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकन और कोसीकन है। इनके डेरिवेटिव्स आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए। इनकी प्रूफ्स भी हम करते हैं, लेकिन पहले इनके जो फार्मूले हैं वो आप ज़ुबानी इस तरह याद कर ले। पहले तो ये कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसमें आपके पास 3 आपके पास ऐसे हैं जो सी से स्टार्ट होते हैं। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आज ऐसे हैं जो सी से स्टार्ट होते हैं। जिस तरह आपके पास ये वाला काज वाला हो गया, आपके पास कोटेंजेंट वाला आपके पास होगा, कोसिकन वाला होगा। ये तीनों जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इनके डेरिवेटिव जो हैं वो नेगेटिव फॉर्म में हैं। इधर देखिए आपके पास तीनों जो काज है वो भी नेगेटिव फॉर्म में है, कोटेंजेंट का जो डेरिवेटिव वो भी नेगेटिव फॉर्म में है, और कोसिकन का जो डेरिवेटिव है वो भी नेगेटिव फॉर्म में है। तो इतना याद रखिए कि माइनस साइन हमने उसके साथ लगाना है जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके पास सी से स्टार्ट होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट साइन का आपके पास जो डेरिवेटिव है वो काज आपके पास है, काज का आपके पास माइनस साइन एक्स है, ठीक है। टेंजेंट कोटेंजेंट दोनों की जो आपके पास डेरिवेटिव्स है वो स्क्वायर फॉर्म में है। टेंजेंट का डेरिवेटिव सीकन स्क्वायर है, कोटेंजेंट का डेरिवेटिव माइनस कोसिकन स्क्वायर आपके पास है, ठीक है। इस तरह आपके पास सीकन का जो डेरिवेटिव है वो सीकन एक्स टेंजेंट एक्स है। इतना याद रखिए कि टेंजेंट और सीकन का आपके पास आपस में कनेक्शन है। टेंजेंट का डेरिवेटिव आप देख ले सीकन स्क्वायर एक्स है, और सीकन का जो डेरिवेटिव है वो सीकन एक्स भी है और साथ साथ टेंजेंट एक्स भी है। इसी तरह कोसिकन एक्स का जो डेरिवेटिव है वो कोसिकन माइनस कोसिकन एक्स भी है और कोटेंजेंट एक्स भी है। यानी आपके पास कोटेंजेंट और कोसिकन का आपस में कनेक्शन है, क्योंकि कोटेंजेंट का जो डेरिवेटिव है माइनस कोसिकन स्क्वायर एक्स है। ये इस तरह आपके पास हैंड्स है, डिफरेंट आपके पास हैंड्स होते हैं फार्मूले को याद करने के। एक हैंड आपके पास मैंने इसमें ये एक्सप्लेन किया कि जो डेरिवेटिव आपके पास सी से स्टार्ट होते हैं उनके जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके पास सी से स्टार्ट होते हैं उनके डेरिवेटिव्स नेगेटिव है। एक ये हैंड आपके पास। तो दूसरा आपके पास ये कि साइन और कास का डेरिवेटिव, साइन से आपके पास कास आता है, कास से आपके पास साइन आता है, ठीक है। और आपके पास जो है टेंजेंट और कोटेंजेंट के डेरिवेटिव स्क्वायर फॉर्म में होते हैं, ठीक है। टेंजेंट का कनेक्शन सीकन के साथ है, तो इस वजह से टेंजेंट का जो डेरिवेटिव है वो सीकन स्क्वायर एक्स है, और सीकन का आपके पास सीकन एक्स टेंजेंट एक्स है। कोटेंजेंट का आपके पास डेरिवेटिव माइनस कोसिकन स्क्वायर एक्स है, और कोसिकन का आपके पास डेरिवेटिव जो है वो माइनस कोसिकन एक्स कोटेंजेंट एक्स है। तो इस तरह इसको आप याद कर लोगे। अब इसको यूज़ कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक दिया है कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एफ ऑफ एक्स, इस तरह आपके पास दिया जाता है। यानी आपके पास साइन फंक्शन का डेरिवेटिव और उसका एंगल सिंपल एक्स ना हो, यानी उसका जो आपके पास एंगल आ रहा हो ना वो सिंपल एक्स ना हो, तो फिर किस तरह हम, अगर सिंपल एक्स है यानी डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो काज एक्स आपके पास होगा। लेकिन अगर एंगल आपके पास सिंपल एक्स नहीं है कोई भी, उसमें आपके पास कोई और फंक्शन यूज़ और है, तो इसका जो डेरिवेटिव कैसे होगा? आपके पास साइन का डेरिवेटिव काज, एंगल उसी तरह आपके पास आ जाएगा, यानी काज साइन का जो डेरिवेटिव होता है वो काज एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, और फिर अगेन आपने इसके एंगल का डेरिवेटिव लेना है, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। फिर इस जो भी इसका एंगल होगा उसको आपने अगेन डेरिवेटिव लेना होगा। इसको एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जांपल आपको मैं इधर एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस तरह फॉर एग्जांपल डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वेयर। अब आपके पास देखिए यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिया है साइन एक्स स्क्वेयर। अब इसका जो एंगल है ना वो सिंपल एक्स नहीं है, तो फिर इसका डेरिवेटिव आप कैसे लोगे? इसका जो डेरिवेटिव है साइन का, फार्मूले में आप देख ले साइन का जो डेरिवेटिव है काज एक्स है, सो इधर भी लिख ले काज, एंगल वही आ जाएगा एक्स स्क्वेयर, और फिर इसके एंगल का अगेन डेरिवेटिव, क्योंकि एंगल इसका सिंपल एक्स नहीं है, सो एक्स स्क्वेयर आपके पास आ जाएगा। काज एक्स स्क्वेयर अपनी जगह आ जाएगा। और आपने इससे प्रीवियस जो लेक्चर्स थे उसमें एक्स स्क्वेयर के डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ा है कि आपके पास एक्स स्क्वेयर का जो डेरिवेटिव है वो हम पावर रूल के थ्रू फाइंड करते हैं। तो पावर रूल के थ्रू आपके पास एक्स स्क्वेयर का जो डेरिवेटिव होगा वो 2x आपके पास आता है, सो इंटू 2x आ जाएगा। सो आपके पास इसका जो कंप्लीट डेरिवेटिव है वो 2x कास एक्स स्क्वेयर ये आपके पास आ जाता है। या यहाँ एक बात नोट करें, बाहर कोई भी फंक्शन आपके पास कोई भी रिजल्ट आता है वो एंगल के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, बल्कि फंक्शन की कंप्लीट फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरह 2x इंटू कास एक्स स्क्वेयर आपके पास आ जाता है। इस तरह आगे इस पर हम काफ़ी क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपके पास ये और भी क्लियर होता जाएगा। जो आपके पास फार्मूले अपने पढ़े हैं उसमें से एक प्रूफ करते हैं। एफ ऑफ एक्स आपके पास जो है साइन एक्स एक फंक्शन है, इसका जो डेरिवेटिव है प्राइम ऑफ एक्स वो काज एक्स था। जो फर्स्ट फार्मूला हमने पढ़ा था उसका आपके पास जो रिजल्ट था वो काज एक्स था। अब हम इसको प्रूफ करते हैं। आपको मैंने पहले भी बताया था
कि हमारे पास जितने भी प्रूफ्स हम करते हैं उसके लिए हम फर्स्ट प्रिंसिपल रूल को यूज़ करते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल रूल को यूज़ करते हैं कि उसके फार्मूला के पास जिस तरह हमने पावर रूल, कोशेंट रूल, प्रोडक्ट रूल, डिफरेंट रूल्स पढ़े थे और उनके प्रूफ्स किए थे, तो हमने उसको उसके लिए यूज़ किया था फर्स्ट प्रिंसिपल रूल को। यहाँ भी हम फर्स्ट प्रिंसिपल रूल ही यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल रूल की जो डिफिनेशन आपके पास है, प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। इस डिफिनेशन को हम यूज़ कर रहे हैं। आपके पास एफ ऑफ एक्स फंक्शन गिवन है कि आपके पास क्या है, साइन एक्स है। तो साइन एक्स के सबसे पहले अगर आप इसकी वैल्यू लिखना चाहते हो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की, तो उसकी वैल्यू आपके पास आएगी साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स, फिर माइनस साइन अपनी जगह आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू के पास साइन एक्स है डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। अभी हमने लिख लिया है। अब हमारे पास एक फार्मूला है जो हमने लोअर क्लास में पढ़ा था कि आपके पास दो साइंस के बीच में अगर माइनस का साइन हो और उसको अपने प्रोडक्ट फॉर्म में चेंज करना है। दोबारा सुन लें, अगर दो साइन के बीच में आपके पास माइनस का साइन हो और उसको हमने प्रोडक्ट में चेंज करना है, प्रोडक्ट फॉर्म में, तो हम उसके लिए ये फार्मूला यूज़ करते हैं। साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा, ये इक्वल आपके पास होता है 2 cos अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइड बाई 2 इंटू साइन अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइड बाई 2। तो इस फार्मूले को यूज़ करके हम ये जो आपके पास डिफरेंस है दो साइनों के बीच में, इसको प्रोडक्ट फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो उसके मुताबिक आपके पास इस टाइम जो आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू है, वो अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास ये एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो इधर देखें 2 cos एक्स प्लस डेल्टा एक्स, फिर प्लस और दूसरा जो आपके पास बीटा की वैल्यू है वो एक्स है। सो ये आपके पास देखें अल्फ़ा प्लस बीटा, फिर इनटू साइन अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइड बाई 2। वो फार्मूला अप्लाई कर लिया, डिवाइड बाय डेल्टा एक्स अपनी जगह लिख लिया। इसमें देखिए एक्स और माइनस एक्स कैंसिल हो जाते हैं। मज़ीद एक स्टेप कर लेते हैं। यहाँ याद रखिए आपके पास जो नोमिनेटर है, नोमिनेटर में जो वैल्यूज़ है वो सारे आपके पास प्रोडक्ट फॉर्म में हैं। तो आप ये डेल्टा एक्स किसी भी एक के नीचे लिख सकते हैं, जो भी आपका दिल चाहे उसके नीचे लिख ले, लेकिन हमें ये चाहिए साइन के नीचे, तो हम इसको साइन के नीचे लिख लेते हैं। रीज़न क्या है कि साइन के नीचे लिख रहे हैं, काज के नीचे क्यों नहीं लिख रहे हैं? अब आप आगे देखें, हम यहाँ फार्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इस वजह से साइन के नीचे लिख लिया। साइन के नीचे लिखने के बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। ये जो आपके पास यहाँ 2 आपको नज़र आ रहे हैं, इसको ट्रिपल फ्रैक्शन में ले जाते हैं, ये यहाँ डिवीजन में ले जाते हैं, यहाँ इसके डिवीजन में लेके जाते हैं। ये इस वजह से इसको लेके जा रहे हैं कि हम यहाँ फार्मूला बनाने की कोशिश करें। कौन सा फार्मूला? आपने एक फार्मूला पढ़ा है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू 1। सो ये दोनों एक जैसी होनी चाहिए, यानी साइन का जो एंगल है और डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है वो अगर सेम हो, सो इसका रिजल्ट आपके पास 1 की इक्वल हो। अगर लिमिट अप्रोच करे किस चीज़ को? 0 को। सो यहाँ भी लिमिट अप्रोच कर रहे हैं 0 को, लेकिन यहाँ जो वैल्यू है डेल्टा एक्स बाई 2 है, यहाँ ओनली डेल्टा एक्स है, तो ये 2 हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं डिवीजन में। सो इस 2 को हम डिवीजन में ले जाते हैं। इधर आप देखिए लिमिट इस पे अलग अप्लाई कर लिया, जो सेकंड वैल्यू इस पे अलग अप्लाई कर लिया, और जो काज के साथ यहाँ 2 था उसको ट्रिपल फ्रैक्शन में ले गए हैं। अब ये जो आपके पास वैल्यू है ये इक्वल टू 1 हो जाएगी आपके पास, और इसमें डेल्टा एक्स की जगह आप वैल्यू पुट कर दे, डेल्टा एक्स की जगह आप 0 पुट कर दे। तो 0 पुट करने से आपके पास ये इसकी शेप आपके पास इस तरह हो जाएगी, ये इक्वल टू 1 हो जाएगा। 2x डिवाइड बाई 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे। एट द एंड आपके पास जो रिजल्ट आ जाता है ना, वो आपके पास काज एक्स आ जाता है, जो आपने प्रूफ करना था कि एफ ऑफ एक्स साइन एक्स हो, सो एफ प्राइम ऑफ एक्स यानी एफ साइन एक्स का जो डेरिवेटिव है आपके पास काज एक्स आना चाहिए। सो इस तरह इसका एक छोटा सा एक प्रूफ था जो मैंने आपको करवा दिया, ठीक है। सो नेक्स्ट आपके पास एक और प्रूफ इस पे करते हैं, जो आपके पास ट्रिमेटिव फंक्शन का एक और प्रूफ है जो कोसेकन एक्स है आपके पास फंक्शन। कोसेकन एक्स का आपके पास जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस कोसेकन एक्स कोटेंजेंट एक्स आपके पास होता है। इस टाइम आपके पास जो फंक्शन है वो आपके पास कोसेकन एक्स है। वही आपके पास जो आपके पास फर्स्ट प्रिंसिपल रूल है उसकी डिफिनीशन लिख लेते हैं। उसमें सबसे पहली वैल्यू आपके पास एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू लिख लेते हैं। तो आपके पास फंक्शन कोसेकन एक्स है, तो कोसेकन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कोसेकन एक्स डिवाइड बाय डेल्टा एक्स लिख लिया। अब आपके पास यहाँ 1 ओवर डेल्टा एक्स है, उसको बाहर निकाल दे। कोसेकन आपके पास रेसिप्रोकल होता है साइन का, सो 1 ओवर साइन फॉर्म में इसको भी लिख लेते हैं। यहाँ भी कोसेकन एक्स को 1 ओवर साइन एक्स लिख लेते हैं। फिर इस ब्रैकेट्स वाली वैल्यूज़ का एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लें, ठीक है। साइन एक्स यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ वही सेम फार्मूले लगा लें। जब दो साइनों के बीच में आपके पास माइनस का साइन हो, पहले काज आएगा फिर साइन आएगा, यहाँ एंगल ऐड होके 2 पे डिवाइड होंगे, यहाँ एंगल सब्ट्रैक्ट होके 2 पे डिवाइड हो जाते हैं। सो वही सेम फार्मूले लगा लेते हैं जो पिछले आपके पास प्रूफ में हमने लगाया था।
यहाँ आपके पास इसकी सिम्प्लिफिकेशन इस तरह हो जाती है कि x प्लस एक्स से 2x आ जाएगा, यहाँ ये x और ये x कैंसिल हो जाएंगे और ये माइनस इसका साइन चेंज कर देगा, जैसे ये नेगेटिव आपके पास हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास ये सारी चेंजेस नज़र आ रही है, जैसे हमने ये चेंजेस की है, ठीक है। फिर आपके पास ये जो डेल्टा एक्स है इसको एडजस्ट कर देते हैं, इसकी नीचे ले जाते हैं, साइन की नीचे ले जाते हैं, तो इसकी नीचे डेल्टा एक्स भी लिख लेते हैं। साथ यहाँ जो 2 आपके पास कास के साथ है ये भी इसकी नीचे ले जाते हैं, ताकि ये सारी की सारी इस वैल्यू की जो रिजल्ट है ना वो 1 की इक्वल हो जाए। और ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जहाँ जहाँ डेल्टा एक्स है वहाँ 0 आप पुट कर दे, इसके अलावा क्योंकि इसका रिजल्ट आपके पास 1 की इक्वल है, ठीक है। सो यहाँ भी 0 पुट कर देते हैं इस डेल्टा एक्स की जगह भी, और यहाँ इस डेल्टा एक्स की जगह भी 0 पुट कर देते हैं। पुटिंग के बाद इसकी सिम्प्लिफिकेशन करते हैं तो आपके पास माइनस काज एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स इंटू साइन एक्स आपके पास आ जाता है। 1 ओवर साइन एक्स को अलग कर देते हैं और काज के नीचे एक साइन को लिख लेते हैं। 1 ओवर साइन एक्स का जो आपके पास वैल्यू होती है वो कुसी का एक्स आपके पास होती है, और काज बाय साइन एक्स का जो रिजल्ट है वो कोटेंजेंट एक्स आपके पास है। एक बात यहाँ मैं एक्सप्लेन करना भूल गया हूँ, आपके पास यहाँ जो माइनस साइन के साथ था ये हम बाहर निकाल चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप में आप देखिए ये बाहर आपको नज़र आ रहा है। हाँ, यहाँ हम एक रिजल्ट यूज़ कर रहे हैं जो हमारे पास है साइन माइनस टीटा, इसका जो रिजल्ट होता है वो माइनस साइन टीटा की इक्वल होता है। यहाँ हमने इसकी रिजल्ट साइन से जो माइनस साइन होता है ना ये बाहर निकल आता है, लेकिन ये अदर हैंड आपके पास अगर कास माइनस टीटा आपके पास हो सो इसका रिजल्ट आपके पास इक्वल होता है कास टीटा की। सो इसमें हमने इसको यूज़ किए, जो माइनस आपके पास साइन के साथ था वो हम बाहर लिख चुके हैं क्योंकि वो उससे बाहर निकल आएगा, जिसकी वजह से एंड तक जाएगा और जो आपके पास कोसेकन का रिजल्ट हो जाता है, डेरिवेटिव आपके पास होता है वो माइनस कोसेकन एक्स कोटेंजेंट एक्स आपके पास आ जाता है। जैसे आपके पास नेक्स्ट जो एक प्रूफ था वो भी इससे क्लियर हो जाता है। ऑलमोस्ट सारी प्रूफ एक जैसे हैं, इसमें से मैंने आपको 2 करवा दिए हैं, बाकी पे आप ट्राई कर लें।